तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आपका साथी, आपका दोस्त, आपका सहयोगी एक बार फिर से लेकर हाजिर है आप सभी के लिए कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स, जो सीधे सीधे आपकी परीक्षाओं में बनने वाले क्वेश्चन, फंसने वाले क्वेश्चन लेकर आता है। ठीक है, तो आज बात करेंगे 19 सितंबर 2022 के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर। तो देख रहा है ना विनोद। देखिए, आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। 76वें ग्रैंड मास्टर, तो हाल ही में आप सभी को बताना जी 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं। वी प्रणव के बाद बन चुके हैं प्रणव आनंद। 75वें हमारे कौन थे, तो वी प्रणव। आप सभी लोग इस प्रकार से याद रखना कि वी प्रणव के बाद बन गए प्रणव आनंद। ठीक है, तो 76वें हो गए आपके प्रणव आनंद और 75वें हैं आपके ग्रैंड मास्टर वी प्रणव। ये चेन्नई के हैं और ये कहाँ के हैं, बेंगलोर के हैं। ठीक है, अभी मैं आपको 74वें और 73वें भी बताऊंगा कौन कौन से हैं, तो आइए उनको भी देखेंगे। पहले जान लेते हैं पहले कौन थे हमारे। तो पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद। आप सभी को पता है, बहुत ही ख्याति नाम है ये। और इनकी एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछी जाती है, माइंड मास्टर, है ना। ये इनकी पुस्तक है और इन्हीं को पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1991 से 1992 के मध्य में। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि जो पहला राजीव गांधी पुरस्कार था वो किसे दिया गया है, विश्वनाथ आनंद को। जबकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों का नया नाम क्या हो गया है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। ठीक है, ये भी आप सभी लोग याद रखना। और 2022 में ये कितने लोगों को दिया गया था, तो 12 खिलाड़ियों को दिया गया था। ठीक है, जिसमें से एकमात्र महिला क्रिकेटर कौन थी, तो आपकी मिताली राज थी। और एकमात्र फुटबॉलर कौन थे, तो वो थे आपके सुनील छेत्री। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए जो मैं बता रहा हूँ। अभी देख लेना इसे, अगर विनोद देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट महिला कौन थी, तो विजय लक्ष्मी। ठीक है, विजय लक्ष्मी आपको दो याद रखनी है। एक तो विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो जवाहरलाल नेहरू जी की बहन है। ठीक है, UN महासभा की पहली अध्यक्ष थी, लेकिन ये दूसरी वाली विजय लक्ष्मी पंडित हैं। ठीक है, जो पहली महिला ग्रैंड मास्टर है। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये अभिमन्यु मिश्रा। बात आई है शतरंज की, तो शतरंज दिवस याद रखना, कब मनाते हैं, प्रत्येक 20 जुलाई को। और शतरंज का ओलंपियाड कहाँ पर हुआ था, तो ये चेन्नई भारत में हुआ था। ठीक है, और इसका जो मैस्कॉट था वो क्या था, थम्बी। कौन सा था मित्रों, थम्बी। ये भी आप याद रखना। शरद कमल का संबंध किस खेल से है, तो टेबल टेनिस से संबंध है शरद कुमार का। और 73वें ग्रैंड मास्टर देख लीजिए कौन है, तो ये है भरत सुब्रमण्यम। और 74वें ग्रैंड मास्टर है राहुल श्रीवास्तव। तो आपको राहुल श्रीवास्तव, उसके बाद आपको याद रखना है भरत सुब्रमण्यम। ठीक है, बी प्रणव और प्रणव आनंद, ये चारों नाम याद रखना। पैट परीक्षाओं के लिए चारों नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और जो मैंने स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन बताए उन्हें तो आपको याद ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, SC ST और OBC। कौन से, SC ST OBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 77% आरक्षण की हाल ही में जो सिफारिश की है, किस राज्य ने की है, तो ये की है आपकी झारखंड ने। ठीक है, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, आप सभी को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SC ST और OBC को आर्थिक रूप से 77% का आरक्षण देने की बात कही है, जिसमें बात करें 12% आरक्षण SC के लिए, 18% आरक्षण ST के लिए, जबकि 27% बढ़ाकर किसका कर दिया है, तो OBC का आरक्षण कर दिया है। जबकि कमज़ोर वर्ग के व्यक्तियों यानी AWS के लिए ये 10% कर दिया गया है। तो टोटल मिलाकर कितना, 77% आरक्षण हो गया है। आप सभी को पता है कि इंदिरा साहनी जो केस था उसमें बताया गया था कि किसी भी राज्य का जो आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ विशेष अगर परिस्थिति आ जाएंगी तो वहाँ पर उसे बढ़ाया जा सकता है। तो वही विशेष परिस्थिति हैं जिसके कारण यहाँ पर 77% क्या कर दिया है, आरक्षण को बढ़ा दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों की, तो आप सभी को पता है यहाँ पर हमारा आर्टिकल 338 में कौन सा हमारा, तो SC आयोग है। और SC आयोग के हेड कौन है वर्तमान में, विजय सांपला, प्रोफेसर विजय सांपला। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 338A में, जो कि 89वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, इसमें ST आयोग जोड़ा गया था और इसके हेड कौन है, वर्तमान में हर्ष चौहान है। और एक आर्टिकल आप क्या रखना, आर्टिकल 330B, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है 102वें संविधान संशोधन से, और इसके हेड कौन है, तो भगवान लाल।
ऐसे ही आपको याद रखना है कि पिछड़ा वर्ग आयोग तो हमारा किस में है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है आपका 338B में है। जबकि आपसे पूछा जाए कि अल्पसंख्यक आयोग, इसके हेड कौन है, तो मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, ये पॉइंट भी आप सभी लोग याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये तीनों फैक्ट आपके कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन पूछे गए तो नंबर पक्का है। झारखंड की बात करें तो झारखंड की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं रांची है। झारखंड में अगर लोकसभा सीटों की बात करें और राज्यसभा सीटों की बात करें और विधानसभा सीटों की बात करें तो आपको क्रम से याद रखनी है, 14 लोकसभा सीटें हैं, 6 राज्यसभा सीटें हैं और विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर 82। कितनी, 82। ठीक है, और यहाँ की झारखंड की उपराजधानी क्या है, तो झारखंड की उपराजधानी आपको याद रखनी है क्या है, दुमका। क्या नाम है, दुमका यहाँ की उपराजधानी है और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। राजधानी बता दी मैंने। अब आपको झारखंड से याद रखना है कि मुख्यमंत्री सारथी योजना, हाल ही में मुख्यमंत्री सारथी योजना स्टार्ट की गई थी, कहाँ से, तो ये भी झारखंड से। फ्री कोचिंग, किसकी कोचिंग, तो आप सभी को बताया कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी झारखंड सरकार के द्वारा। ये केस भी देख लीजिए, इंदिरा साहिनी केस 1992, और 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति होगी तो उसमें बढ़ दिया जाएगा। बात आई क्वेश्चन नंबर 3 की, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूँ और बहुत ही सरल माध्यम से आपको जो टेनिस के चारों हमारे खिताब हैं ग्रैंड स्लैम में, उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करा दूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, रोजर फेडरर बहुत ही नामी व्यक्ति है। ठीक है, देख रहा है ना विनोद, रोजर फेडरर ने क्या कर लिया, संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, रोजर फेडरर ने क्या कर दिया, संन्यास की घोषणा कर दी है, और बहुत फेमस खिलाड़ी, बहुत ही सिक्का चलने वाला एक खिलाड़ी था और इसी को कहते हैं रोजर फेडरर। स्विट्जरलैंड में इनके नाम का सिक्का भी चलता है और टेनिस के महान खिलाड़ी थे और इन्होंने क्या कर दिया, संन्यास ले लिया। ठीक है, इनकी बहुत सारी यादें टेनिस से जुड़ी हुई थी और इनके लिए हमारे भारत के सचिन तेंदुलकर ने भी बहुत अच्छी बात कही थी। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है क्रिकेट के भगवान कौन थे, तो इस प्रकार से आप सब लोग जानते हैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, और टेनिस की बात करें ना, टेनिस के भगवान माने जाते हैं कौन, रोजर फेडरर। इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और ये तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। यानी आप सभी को बताया, पहले नंबर पर राफेल नडाल हैं, दूसरे नंबर पर नोवाक जोकोविच हैं और तीसरे स्थान पर थे रोजर फेडरर। इन्होंने 8 विंबलडन ओपन जीते हैं, 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं, 5 यूएस ओपन और 1 फ्रेंच ओपन भी इन्होंने अपने नाम किया है। एक टूर्नामेंट होगा लेवर कप के बाद, ये अपने क्या कर लेंगे, संन्यास ले लेंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना कि किस कप के बाद रोजर फेडरर संन्यास ले लेंगे, तो लेवर कप के बाद। ठीक है, अब आपको कराता हूँ टेनिस संबंधित चारों हमारे प्रश्न जो 2022 में आपसे कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है आप कि टेनिस के चारों खिताब हो चुके हैं, तो टेनिस के चारों खिताबों की एक छोटी सी लिस्ट आपके सामने पेश करूंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विंबलडन ओपन, ये महिला खिताब किसने जीता, एरिना रिबाकिवा, और ये पहली एशियन व्यक्ति हैं जिन्होंने, एशियाई महिला हैं जिन्होंने इस विंबलडन ओपन को जीता है। ये कहाँ की, कजाकिस्तान की। उपविजेता कौन है, तो ओंस जेसुगर ट्यूनिसिया के थे। चलिए जान लेते हैं विंबलडन के बारे में। सबसे पुराना खिताब जो है कौन सा हमारा, यही है विंबलडन ओपन, 1877 में स्टार्ट हुआ था। अब चारों व्यक्ति देख लीजिए कौन कौन से हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये क्रमानुसार है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, अमेरिकन ओपन। राफेल नडाल ने इसे जीत लिया, राफेल नडाल ने इसे भी जीत लिया, और नोवाक जोकोविच ने विंबलडन ओपन, कार्लोस अल्कराज ने क्या जीत लिया, अमेरिकन ओपन। अब महिलाओं की बात करें तो एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, फ्रेंच ओपन ईगा स्वियाटेक ने जीता, विंबलडन ओपन एरिना रिबाकिवा, और पुनः से अमेरिकन ओपन ईगा स्वियाटेक ने जीत लिया। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो हार्ड कोर्ट पर होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर होता है, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर होता है, और अमेरिकन ओपन आपका हार्ड कोर्ट पर होता है। ठीक है, ये और आपके लिए फैक्ट हैं, जैसे कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं, राफेल नडाल ने 22 जीते हैं, सेकंड नोवाक जोकोविच ने 21 जीते हैं, और तीसरे स्थान पर रोजर फेडरर, इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जो हवाले में आपको बता आ गया चुका हूँ। चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच विजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविच है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्ट थे आपके लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 4। 17 सितंबर कौन सा, तो विश्व रोजगार दिवस माफ़ करना, 17 सितंबर 8 चीते भारत में आए, है ना। आप सभी को पता है कहाँ से आए, नावी मियाँ से।
नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 50 चीते आने की बात हुई थी, जिनमें से 8 चीते नामीबिया से आ चुके हैं। और कब? तो 17 सितंबर को आपको पता है क्या था, अपने मोदी जी का बर्थडे था। ठीक है, तो उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर भारत में 8 चीते आ चुके हैं। कूनो नेशनल पार्क में स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने इनको छोड़ा था और उनके फ़ोटो भी खींचे थे। ठीक है, आप सभी को पता है कि चीता भारत से 1952 में लुप्तप्राय घोषित कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को बताया कि विश्व के सबसे ज़्यादा जो चीते पाए जाते हैं वो नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में पाए जाते हैं। और ये तीनों देश किस महाद्वीप में हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में हैं। तो काफ़ी सालों की शिकद्दत के बाद इन 8 चीतों को भारत में लाया जा चुका है। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना कि किस नेशनल पार्क में? कूनो नेशनल पार्क में। कब आए थे? तो 17 सितंबर को। आप सभी को पता है क्या था? तो मोदी जी का बर्थडे था, उन्हीं के बर्थडे के अवसर पर ये आए थे। ठीक है, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। अच्छा, वी लेटेड, क्या? वी लेटेड। ठीक है, अब आपके लिए है राष्ट्रीय उत्थान, बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आपने राष्ट्रीय उत्थानों को नहीं पढ़ा होगा जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश में कौन कौन से आपके कान्हा, पेंच, पंचमढ़ी, सतपुड़ा, माधव, बांधवगढ़ और पन्ना। ठीक है, और पन्नई में आपका एक महोत्सव मनाया जाता है, मोगली उत्सव भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में आपका चंदौली और तबोड़ा। छत्तीसगढ़ में आपका कामेक और इंद्रावती और गुरु घासीदास, जो कि हमारा नवीनतम क्या है? टाइगर रिजर्व है। अब आपके लिए देखिए, जीवाश्म पादप जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ पर है? मांडला, मध्य प्रदेश में। काजीरंगा कहाँ पर है? एक सिंह गैंड वाला, तो असम में। गिर नेशनल पार्क जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, गुजरात में है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। लक्ष्मीबाई मेरिन अंडमान निकोबार में है। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क ये आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, ये आपका तमिलनाडु में है। और गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये एमपी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। एक और आपको याद रखना है, हाथी परियोजना। ये हाथी परियोजना, इसे हम गजतमे परियोजना के नाम से जानते हैं। 1991-92 के मध्य में ये झारखंड से स्टार्ट की गई थी। कुल हाथी रेंज कितने हैं? 10। और कुल हाथी रिजर्व कितने हैं? तो आपके अब 33 हो चुके हैं। और 33 में आपका पता है कौन सा है? ये अगस्तमलाई टाई हाथी रिजर्व है, जो कहाँ पर? तमिलनाडु में हाल ही में खोला गया था। इससे पहले कितने थे? तो ये 32 थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। मुंबई किस महाद्वीप पर है? तो सालसेट महाद्वीप पर है। ठीक है, बात करें कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमेशा वित्त मंत्री, और वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, रघुराम राजन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक कहाँ पर हुई है? मुंबई में। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि SCO 2022 की बैठक कहाँ होगी? समरकंद, उज्बेकिस्तान में होगी। ब्रिक्स 2022 की बैठक चीन में हो चुकी है। बिम्स्टेक 2022 की बैठक कोलंबो में हो चुकी है। क्वाड इसकी बैठक टोक्यो, जापान में हो चुकी है। G7 की बैठक जर्मनी में हो चुकी है। और G20 की बैठक आपकी इंडोनेशिया में होने वाली है। ठीक है, तो ये सारी बैठक जो हो चुकी हैं और होने वाली हैं, इनकी एक लिस्ट बनाई है, इससे आप सभी लोग याद जरूर रखना। अगला क्वेश्चन है, अभिनव वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। नितिन गडकरी के द्वारा इसे आयोजित किया गया था और इसमें संबोधन किया गया है। हरित और स्वस्थ परिवहन हेतु सतत विकास का अभिनव हो सके, उसके लिए इसका आयोजन किया गया था। केंद्रीय राज्य विज्ञान सम्मेलन कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद में। वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नोएडा में। 2+2 वार्ता टोक्यो, जापान में हुई। और 65वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ये संसदीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? आपका कनाडा। और कनाडा कहाँ पर है? ये आपका उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7, स्वच्छता ही सेवा अभियान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वच्छता ही सेवा अभियान। घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करना और उसका निस्तारण करना, क्या अभियान चलाया गया है? तो स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं भूपेश बघेल। ठीक है, अब बात करें कौशल्य मातृत्व योजना, ये भी छत्तीसगढ़ से स्टार्ट की गई थी। गोधन न्याय योजना, ये भी छत्तीसगढ़ से स्टार्ट की गई थी। और सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला था? तो 1956 से 1961 चला था। इसका मॉडल क्या था मित्रों? तो इसका मॉडल आप सभी को याद रखना है, इसका मॉडल था PC महानलोबिस। PC महानलोबिस। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि PC का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो भिलाई छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। इसी सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत इसे स्थापित किया गया था।
अगला क्वेश्चन आपके लिए, किस बल ने दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया है? तो हाल ही में बीएसएफ ने, बीएसएफ की स्थापना 1965 में और इसके हेड कौन है? पंकज कुमार सिंह। इनके द्वारा हाल ही में दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है। आप सभी को पता है ऑपरेशन गर्म हवा बीएसएफ के द्वारा, ऑपरेशन गर्म हवा ये भी बीएसएफ के द्वारा, और सर्द हवा दोनों चलाए जाते हैं। ऊंट के ऊपर कलाकारी को क्या कहते हैं? ये कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि ऊंट के ऊपर जो कलाकारी की जाती है उसे क्या कहते हैं, और जिसका भी आंसर आएगा उसकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बता चुका हूँ कि ऊंट के ऊपर जो कलाकारी की जाती है उसे क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10, ई निदान पोर्टल। तो ई निदान पोर्टल बच्चों की समस्याओं का निदान हो सके। कैसी समस्याएं? बच्चों की समस्याएं होती हैं, कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। एक समस्या तो होता है उनकी पढ़ाई, माफ़ करना, पढ़ाई समस्या नहीं होती है, लेकिन बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? यही है ई निदान पोर्टल। इसमें बच्चों की समस्याओं का निदान होगा, और इसे हाल ही में किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इसे जारी किया गया है। आप सभी को पता है एनसीपीसीआर की स्थापना एक एक्ट आया था 2005, उस एक्ट के द्वारा की गई थी। जन समर्थ पोर्टल ये सभी योजनाओं की जानकारियों के लिए था। संभव पोर्टल लॉन्च किया गया था। टेम्पल 360 पोर्टल संस्कृति मंत्रालय के द्वारा सभी मंदिरों का ऑनलाइन आरती पूजा दिखाई जाएगी। सेज पोर्टल बुजुर्गों के लिए है, और सेहत पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जो भी रिटायर्ड सैनिक और सैनिक परिवार के सदस्य हैं उन सभी को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, तो आज का सवाल देख लीजिए क्या है आपके लिए। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन किस देश की पहली गृह मंत्री बनी है? तो आपको बताना है सुएला किस देश की पहली महिला गृह मंत्री बनी है? कनाडा, ब्रिटेन, स्पेन या स्वीडन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आपके लिए जो आज मैंने आपके लिए दी है। तो आशा करता हूँ आप पूरी क्लास को अवश्य देख रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन घंटी को दबाएंगे, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये सारी PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल या आपको जो व्हाट्सअप ग्रुप चैनल दिया गया है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपसे मिलना होगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।